Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम करेंगे 15 जुलाई 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो गाइस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको मैं कराती हूँ उसके एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें। एंड वीडियो का PDF फाइल का लिंक अगेन वही आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाएं। सो वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सो जल्दी से उस ग्रुप से जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस भी दी जाती हैं, आपको रोज़ क्विज की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो चलिए फिर हम बिना देरी से आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एंड लास्ट में आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हम कराते हैं रोज़ कवर अप, चाहे 3 से 4 क्वेश्चन कराए जाते हैं लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। बाकी रिमेनिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पे आपको देखिए हर मंथ की एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से वीडियो को चेकआउट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्ड टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन। तो ये शुरू करने का काम किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना रोको टोको, देखिए जब हम आजकल आपको पता ही है कोविड-19 बहुत ज़्यादा आजकल महामारी फैल रही है, हमारे पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रही है। तो सभी को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम से तो आप मास्क पहन के निकले, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो सड़क पे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे विदाउट मास्क। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस अभियान को इसलिए ही शुरू किया है ताकि लोग मास्क पहने, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो उन लोगों को स्पेशली रोकने के लिए, टोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पहने उन्हें मिल गया तो उसे मास्क भी दिया जाएगा और उसके अलावा उस पर 100 रुपये का उससे 20 रुपीज़ का उससे शुल्क भी लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये सूचित किया जाएगा कि भाई आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि ये जो अभियान है रोको टोको, इसमें इस अभियान के तहत ही एक योजना है जीवन शक्ति योजना, उसके द्वारा पूरा ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अभियान है। अब गवर्नमेंट देखिए अभियान क्यों ऐसे चला रही है, अगर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझेंगे तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट थोड़ा सा इन चीज़ों में ध्यान देने के बजाय हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगी ना। बट लेकिन जो नॉर्मल पीपल्स है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, तो उसके लिए भी फिर गवर्नमेंट को कोई ना कोई कैंपेन चलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ भाई जुर्माना रखना पड़ता है ताकि लोग जो है वो ये चीज़ें करें। तो आपकी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क के बिना बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, तो ये शुरू किया है भाई मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल भोपाल है और गवर्नर है लालजी टंडन। सो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन इज किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की ताकि बैंक के कार्ड धारकों को वीज़ा सुरक्षित किया जा सके। विच बैंक पार्टनर्ड विद वीज़ा टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्डबोर्ड। तो देखिए ये जो किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये फेडरल बैंक के साथ जो है वो साझेदारी की गई है वीज़ा के साथ। क्यों की गई है, तो जितने भी बैंक के कार्ड धारक हैं उनको वीज़ा की सिक्योरिटी देने के लिए वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ जो है वो साझेदारी की है। जितने भी आपने देखा होगा ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी आजकल बढ़ गई है वीज़ा को लेके, कि लोग कहते हैं कि भाई हम आपको वीज़ा दिलवा देंगे, आप इस तरीके से इतना इतना पैसा जमा कर दीजिए। काफ़ी सारी धोखाधड़ी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो उसी चक्कर में ही लोगों को एक सिक्योर वीज़ा प्रदान करने के लिए जिस पे वो क्या कर सके, विश्वास कर सकें, उसके लिए वीज़ा ने जो है वो फेडरल बैंक के साथ अपने जो कार्ड धारक है, अपना जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको वीज़ा सुरक्षित दिलाने के लिए ही इसके साथ साझेदारी की है। पार्टनरशिप आप कह लीजिए एक तरीके से की है। अगर फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक जो एक कमर्शियल बैंक है इंडियन प्राइवेट सेक्टर का, इसकी स्थापना हुई थी फेडरल बैंक की 23 अप्रैल
1931 में। और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो एल्यूवा में है, सॉरी एल्यूवा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे ALUVA, एल्यूवा कोची में एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में फेडरल बैंक के CEO का नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो सो कमेंट करके पूछें। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? सो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई अगर हम आंकड़े देखें 2019 और 20 में, तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश है, भाई भारत सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ करता है? तो वो निकल के आया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो अगर बात करें 2018 के मुकाबले इस साल जो है वो भारत ने 88.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया है। 2018-19 में तो 87.96 बिलियन किया था और उससे बढ़कर अब कितना हो गया, 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है भारत का किसके साथ व्यापार? अमेरिका के साथ व्यापार। तो काफ़ी अच्छे दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं, देखिए उसका एक संकेत देता है कि भाई दोनों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं। और जो अमेरिका है वो पीपल्स ऑफ चाइना यानी चाइना से भी आगे निकल गया है। पहले चाइना के साथ होता था बहुत ज़्यादा व्यापार, लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का सबसे ज़्यादा जो है वो व्यापार होता है। और अभी नवंबर 2020 में एक ट्रेड डील भी होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच। जो अमेरिका का भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं ना, उससे पहले एक ट्रेड डील जो है वो हस्ताक्षर हो सकती है, मतलब व्यापार से संबंधित ही एक डील है जो अभी नवंबर के टाइम पे जो है वो दोनों देशों के बीच हो सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैपिटल है वॉशिंगटन DC एंड यहाँ पे करेंसी चलती है डॉलर, अमेरिकी डॉलर। एंड प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर हो गया आपको थर्ड क्वेश्चन। मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है हमारे पास उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में 10 बिलियन डॉलर डिजिटलाइजेशन फंड की जो है वो घोषणा की है। सो आंसर है हमारे पास इसका गूगल। ठीक है, गूगल ने जो है वो भारत में 10 बिलियन डॉलर फंड की जो है वो राशि देने की घोषणा की है। जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत क्या होगा, गूगल भारत में आने वाले 5 से लेकर 7 वर्षों तक लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और ये जो निवेश होगा ये बुनियादी ढांचे में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो लाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम की भी एक घोषणा की गई है, जिसमें क्या करेगा, गूगल CBSE स्कूलों के साथ लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ जो है वो भागीदारी करेगा CBSE के। इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका मैंने नाम भी लिया है अभी। कार्यक्रम का नाम क्या है, गूगल फॉर इंडिया, ये जो है वो उस कार्यक्रम का नाम है। और इसके अलावा ये तो फंड राशि आपको ध्यान भी रखनी है, कितनी, 10 बिलियन डॉलर। ये फंड राशि ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना उलट के भी दिया जा सकता है। सो जस्ट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप इसको ध्यान रखें। अब अगर बात करें देखिए गूगल की, तो गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की जो स्थापना हुई थी ये 1998 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है गूगल का ये है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड। सो ये आप ध्यान रखिए 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। ये 2 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा CEO में बता चुकी हूँ सुंदर पिचाई है। और अभी गूगल की एक रिसेंट इन्फॉर्मेशन भी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल ने जो अपना गूगल प्लस का एक आप कह लीजिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी गूगल प्लस के नाम से, उसको रिलॉन्च किया है गूगल करंट्स के नाम से, ठीक है। तो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें। सो फोर्थ क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
किस तकनीकी कंपनी ने सीबीएसई के साथ साझेदारी की है? सो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, यही क्वेश्चन है बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया था। सो ये करी है गूगल ने ही करी है, ठीक है। गूगल ने जो है वो सीबीएसई के साथ जो है वो साझेदारी की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर हो गया हमारा बी। तो सीबीएसई के साथ भागीदारी अब गूगल करेगा और कक्षाओं को डिजिटल बनाने के लिए एक नई पहल करेगा गूगल। इसके अलावा गूगल लर्निंग फंड के माध्यम से एजुकेशन फाउंडेशन को $1 मिलियन भी देगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके अलावा शिक्षकों को आभासी शिक्षा प्रदान करने में भी मदद करेगा और गूगल जो है वो 2020 तक भारत के लगभग 22,000 स्कूलों में 1 मिलियन शिक्षकों को अनुमति देने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। यानी काफ़ी सारी चीज़ें सीबीएसई को प्रमोट करने के लिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको और बेहतर बनाने के लिए गूगल जो है वो सीबीएसई के साथ गूगल ने पार्टनरशिप की है। सो क्लियर है आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6th, दैट इज आंद्रेजेस सेबेस्टियन डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? सो आंसर इज पोलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जितने नए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, नए कोई प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, सो उसे आप ज़रूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो और तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जानने के लिए, बट आप इतना बस यही ध्यान रखें कि गूगल कितना गूगल हो रहा है ना आजकल, वैसे भी गूगल ही आ रहा है। देखिए, तो आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा बन गए हैं, ये पोलैंड के बन गए हैं नए राष्ट्रपति। इन्होंने अभी जो है वो चुनाव जीता है वहाँ का। सो आंसर ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। दिस इज द क्वेश्चन कि हमसे पूछा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है एमादुगोन कुलिबली। भाई नाम तो अजीब होते हैं, बट थोड़ा सा नाम पे भी ध्यान रखें, क्योंकि नाम भी पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में। तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये बताना है कि किस देश के हैं। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइवरी कोस्ट। एक कंट्री है जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, मतलब वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम आइवरी कोस्ट है। इसकी अगर बात करें कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है यामोसुक्रो। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इंग्लिश वाले भी। YAMOU YAMOSOUKRO, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। यामाओसुक्रो जो है इसकी कैपिटल है। करेंसी चलते हैं यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और ये जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था एमादुगोन कुलिबली, और इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। सो रिमेंबर, जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाते हैं रेगुलर, सो पिछले का भी रिविजन करते रहना, वरना तो पिछले गुल हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है? आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसने पूछा है दिल्ली राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है जी नरेंद्र कुमार। जी नरेंद्र कुमार जो है अभी हाल ही में इन्हें दिल्ली राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल जो अनिल बैजल हैं, उन्होंने जो है अभी इन्हें अपने जो पद है उसको उस पर इन्हें नियुक्त किया गया है। जी नरेंद्र कुमार जो है ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य के ये रहने वाले हैं, और 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9th इज किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? सो ये दर्ज की गई है विराट कोहली के खिलाफ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों की गई है? तो देखिए, संजीव गुप्ता ने BCCI के अधिकारी DK जैन को भारतीय कप्तान विराट कोहली के खिलाफ ये शिकायत उन्होंने दर्ज की है। BCCI के जो निर्देश हैं उसके अनुसार कोई भी खिलाड़ी देखिए एक से अधिक कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन जो विराट कोहली हैं वो एक तो कोहली स्पोर्ट्स LLP कंपनी के डायरेक्टर है, और इसके अलावा वो
कॉर्नस्टोन वेंचर एलएलपी कंपनी के भी डायरेक्टर हैं। तो भाई वो एक से ज़्यादा कंपनी के डायरेक्टर है, बट लेकिन जो बीसीसीआई है उसके अकॉर्डिंग, यानी बीसीसीआई के जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप नहीं बन सकते हो दो के। तो इसलिए ही जो विराट कोहली हैं उनके खिलाफ ये जो शिकायत है वो दर्ज की गई है, ठीक है, क्योंकि वो दो कंपनी के डायरेक्टर है वर्तमान में। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने यहाँ पे नाम दिया है बीसीसीआई का, इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है उनका नाम है सौरव गांगुली। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आंसर इज़ द ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगाई है? विच कंट्री हैज़ बैंड फ्लाइट्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस? तो आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने भाई पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। अब क्यों लगाई है? देखिए आजकल अगर आप न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो पाकिस्तान है, देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फर्जी सर्टिफिकेट वाले जो पायलट है वो सामने नज़र आ रहे हैं। 22 मई को पाकिस्तान के कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी जांच हुई थी। जब जून में उसके जांच की गई तो पता चला कि वो पूरा हादसा जो था वो पायलट की गलती थी। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान है उनके देश में 40% जो पायलट है वो फ़र्ज़ी हैं, मतलब वो फ़र्ज़ी पाए गए हैं, उनके पास डिग्रियां फ़र्ज़ी हैं। सो इस कारण चलते अमेरिका ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ान पर रोक लगा दी है कि भाई अब आपके जो पायलट्स हैं वही फ़र्ज़ी हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, क्रैश अमेरिका में भी तो हो सकता है, तो नुकसान वहाँ पर भी तो हो सकता है। तो वही चीज़ है कि भाई पायलट के लाइसेंस और सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता इस टाइम चल रही है पाकिस्तान में, और उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो है उनकी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज़ वर्ष 2020 की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किसने जारी की है? Who released the voluntary national review report for the year 2020? The answer is option A। नीति आयोग ने जो है वो इस रिपोर्ट को आपके लिए जारी किया है। इसका नाम है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये सतत विकास 2020 पर पूरी तरीके से जारी है। इस रिपोर्ट का एक शीर्षक भी है, शीर्षक थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा शीर्षक से भी क्वेश्चन आ सकता है। शीर्षक है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ठीक है, ये पूरा इसका जो है वो इस बार का शीर्षक है और ये भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग ने इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर जो SDG है यानी सतत विकास लक्ष्य हैं उन पर भी निगरानी और उनको लागू करने की भी क्या किया है, उनको भी लागू करने की कोशिश करी है, समीक्षा करी है। तो ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी की है। बात थोड़ी सी नीति आयोग के बारे में कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखिए, नीति की फुल फॉर्म ध्यान रखना इंग्लिश में होता है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले जी नीति आयोग जो था ना ये प्लानिंग कमीशन के नाम से था, यानी पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का जो है वो आप कह लीजिए नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर जो है वो नीति आयोग का न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन है ये नरेंद्र मोदी है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। नीति आयोग वास्तव में क्या काम करता है? तो देखिए नीति आयोग जो है एक तरीके से ये काम करता है थिंक टैंक के रूप में। कैसे कि भाई जो सरकार की नीतियाँ वगैरह बनाते हैं सरकार, उसमें गवर्नमेंट की हेल्प करना और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसकी निगरानी करना, उसको राज्य में या कहीं भी जहाँ भी लागू करना है उसमें हेल्प करना गवर्नमेंट की। तो ये काम होता है नीति आयोग का। सो क्लियर है नीति आयोग क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बना है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
रूस। भाई रूस ने जो है अभी हाल ही में ये समीक्षा की है या घोषणा करी है कि भाई उसने जो वैक्सीन है उसका जो ह्यूमन ट्रायल है उसको कंप्लीट किया है। रूस का ये कहना है कि उसने अपना पहला वैक्सीन ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब वो उसकी कोशिश है कि अक्टूबर नवंबर तक जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से बनकर मार्केट में लॉन्च कर दी जाए। और अगर लॉन्च हो गई मार्केट में तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बिकॉज वैक्सीन जब तक नहीं बनेगी तब तक आप कोविड का जो ये चैन है ना उसको तोड़ नहीं पाएंगे। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की जो करेंसी है वो चलती है रशियन रूबल, ठीक है, ये रूस में करेंसी चलती है। रूस के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये तो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं तो अब पता ही होना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस करंट के क्वेश्चन हमारे सभी फिनिश हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन जो कि हमारे स्टैटिक जीके के होते हैं जो हम रेगुलर करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, जिसमें पूछा है हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़। भाई नोबेल प्राइज़ जीतने वाली सबसे कम उम्र का पर्सन कौन है? तो उनका नाम है मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली, कह लीजिए इन्होंने जीतने वाली महिला है, क्योंकि तो लड़की है। तो देखिए इन्होंने किस फील्ड में जीता है, तो इन्होंने 2014 का शांति पुरस्कार जीता है। यानी 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार जीता है। यानी ये यंगेस्ट हैं नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली, ठीक है। अब अगर बात करें नोबेल प्राइज़ की, थोड़ा सा ना यहाँ से थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखिए नोबेल प्राइज़ के जो स्थापना मतलब जो एक संगठन बनाया गया था 1895 में बनाया गया था। शुरुआत में 1901 से जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता था वो 5 फील्ड में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और शांति। इसके बाद एक और फील्ड बढ़ा दिया गया, यानी एक और फील्ड कौन सा बढ़ा दिया? अर्थशास्त्र। ये बाद में बढ़ाया था, जब शुरुआत में इसके दिया जाना था तब 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र को कब लाया गया, ऐड किया गया था? 1968 में अर्थशास्त्र भी ऐड कर दिया गया, और फिर 6 फील्ड में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इसके अलावा अगर थोड़ी सी मैं यहाँ पे बताऊँ कि नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो पहले भारतीय कौन है भाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगर बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थी मदर टेरेसा। इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। अगर ये तो हो गई भारत की बात। अगर पूरे विश्व में बात करें कि भाई विश्व में पहली महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम था मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार जो है वो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। नॉर्वे में सिर्फ और सिर्फ शांति के क्षेत्र वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, यानी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 में इसे बंद कर दिया गया, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। तो मैंने जितने क्वेश्चन बताए ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। The second question is name the hottest planet in our solar system। हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौरमंडल है, उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे यहाँ पे मरकरी लगा के आते हैं, जबकि आंसर है वीनस। वीनस यानी हिंदी में वीनस को कहते हैं शुक्र, ठीक है। मरकरी होता है बुध। देखिए बुध ग्रह सबसे पास है सूर्य के, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पास है सबसे गर्म होगा। सबसे गर्म जो है वो वीनस है। वीनस का ऐसा एटमॉस्फेयर ऐसा है क्योंकि वीनस पे कोई गैस नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरीके का है, वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो ध्यान रखना, आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। भाई WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताना है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मैं कोशिश करूँगी कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में रखूँ एक एक, ठीक है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो मानस नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, वो कौन से राज्य में है? तो ये है असम में। आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य में जो है वो मानस नेशनल पार्क है। सो गाइस क्वेश्चन हमारे यहीं पे फिनिश होते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आप वीडियो में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो आप अपनी सजेशन हमें दे सकते हैं। सो चलिए गाइस हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन के करंट अफेयर्स के साथ इंपॉर्टेंट। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड कीप लर्निंग, कीप शेयर। थैंक यू।